हेलो साथियों, सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की तैयारियों को लेकर, या एसएससी जीडी के लिए एग्जामपुर क्या करने वाला है, या आप लोगों को क्या करना है, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित सर और दीपक सर। तो दीपक सर, बताइए कि एसएससी जीडी के लिए सबसे पहली बात तो कि बच्चों को इस समय पर क्या करना चाहिए। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जैसे वैकेंसी का क्या रहेगा, उस हिसाब से अगर प्लान करें बच्चे तो क्या करेंगे बच्चे? दरअसल मुझे लगता है कि एसएससी जो जीडी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, तो अगर वो अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी अभी कुछ दिन पहले की बात है उन्होंने तैयारी शुरू की। उसके बाद कुछ विद्यार्थी अभी भी हैं जो तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि विद्यार्थी को अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जनवरी में जहाँ तक परीक्षा है, सभी जानते हैं आप सभी, अगर जनवरी में परीक्षा है तो अब अगर देरी करेंगे तो इसके परिणाम उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे आने चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं ना, कि जैसे हम किसी भी चीज़ को लेकर तैयार होते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे हमें पढ़ाना जाना, हमें जाना होता है कि हम पढ़ाने जाएंगे। जी सर। तो हमें भी एक प्लानिंग करनी पड़ती है, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि विद्यार्थी को कैसे तैयारी कराएं, किस आधार पे करें, उसका पूरा फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ता है कि कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ाएं, कौन से टॉपिक भारांक के अनुसार हम टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी भी रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी को भी एक ऐसी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जनवरी में परीक्षा है, हालांकि तारीख घोषित नहीं है। और अगर हम स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी चयन आयोग को देखें तो पहले की अपेक्षा बहुत सटीक समय पर परीक्षा ले रही है। हाँ सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों के दिमाग में कि एग्जाम इस डेट में हो पाएगा, मतलब जनवरी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है मिस्टर, एक बार बताइए कि जनवरी में एग्जाम होगा, ऐसा कुछ एसएससी के अगर पुराने रवैये को देखा जाए उस तरीके से, तो क्या हो सकता है सर पेपर? जैसे देखिए, पिछला पैटर्न तो यही सिद्ध करता है कि उसने जो कमिट किया है उसके आधार पे उसने पेपर कराया है। तो अगर जो उसने जनवरी महीना पुख्ता कर दिया है तो इसका मतलब जनवरी में होगा। वो हो सकता हो कि पहले वीक में हो या फिर सेकंड वीक में हो, लेकिन हमारी ज़रूरत जो आज की है वो यही है, हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि आप भी जानते हैं, बाकी गवर्नमेंट्स की अगर बात करें तो नौकरी को लेकर के क्या उनका एक रवैया है और किस तरीके से वैकेंसी कितने स्लो मोड में निकल रही है। अगर एक वैकेंसी हमारे दरवाजे पर खड़ी है और हमें केवल थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है, तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल अंतर्मन से हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना 100% इस तरीके से तैयार करना है कि भैया सिलेक्शन हर मोड में हो। हम ये नहीं इंतजार करने वाले कि अच्छा आपकी बार छोड़ देते हैं, अगली बार कर लेंगे, सेल्फ स्टडी से कर लेते हैं या किस तरीके से कर लेते हैं ना, इसमें हम बिल्कुल आपका साथ नहीं देने वाले हैं। हम एक ही बात कहेंगे कि आपको रिस्क नहीं लेना है जब आप सपने को ठान करके चलते हैं। एक और सवाल सर मेरा रहेगा कि अभी जैसे अभी एग्जाम्पल पे कौन सा ऐसा कोर्स चल रहा है जिससे एसएससी जीडी की तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं, तो उस कोर्स का एक बार बता दीजिए बच्चों को, कैसे मतलब कौन सा कोर्स अभी वर्तमान में चल रहा है? देखिए, कोर्स तो एसएससी जीडी का जो चल रहा है, प्रॉपर तरीके से एसएससी जीडी का कोर्स चल रहा है। और इसमें खास बात यह है कि आज और कल के लिए एक विशेष आप कह सकते हैं आयोजन है। अच्छा। और वो आयोजन क्या है मैं बताऊंगा, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कहना ये चाह रहा हूँ विद्यार्थियों से कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये इतना उचित समय है ना, जैसा कि अमित सर ने कहा, भी जिक्र किया कि अगर हम देखें कर्मचारी चयन आयोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली में ऑफिस है, उन्होंने कई वर्षों पहले उनकी प्लानिंग होती थी कि हम परीक्षा लेंगे, लेकिन परीक्षा का टलना वो सब चलता रहा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में पिछले 1-2 साल से देखें तो एसएससी ने जो तारीख घोषित की, उस तारीख में कमोवेश उन्होंने परीक्षा ली, नोटिफिकेशन दिया, अलग अलग समय अनुसार अपना काम किया। तो हम विद्यार्थी से फिर से कहना चाहते हैं, इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे जनवरी में तारीख घोषित नहीं है, तो आप तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, लास्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, जनवरी में होगा या नहीं होगा, तारीख आगे बढ़ जाएंगी। पिछले रवैयों को उदाहरण दे के अपने मनोदशा क्रिएट करते हैं, तो ऐसी मनोदशा क्रिएट मत करिए। मुझे लगता है कि अब आपको ठान लेना चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो एसएससी जीडी के कोर्स जो एग्जामपुर आज और कल एक विशेष आयोजन जिसका मैं जिक्र किया था, वहीं आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और पुनः बताता हूं, एक कोड है जीडी की तैयारी के लिए, जीडी 999, जो एसएससी जीडी की तैयारी को पुख्ता करेंगी। पुनः आपको बता रहा हूं, जीडी 999। अमित सर, ये जीडी 999
कब तक अप्लाई करेंगे पुनः एक बार बता मिस्टर, दीजिए। एक बार बता ये दीजिए। अप्लीकेबल है आज के लिए और कल रात 12 बजे तक, मतलब एक स्पेशल है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब जनवरी जब हमारे पास डेट है तो हम लोग तो हमेशा से कोशिश करते हैं कि कोर्स हमें समय से समाप्त करना है, लेकिन अब बच्चे देर करेंगे तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बिल्कुल ना होगी। ऐसे देरी होती हम है पहले से। यही चाहते हैं कि आप भी पहले दिन से ही जुड़ें और उस प्रामाणिकता को सिद्ध करें, जहाँ पे हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा जो सिलेबस का एक पूरा भार है वह 55 दिन में हम कंप्लीट कर पाए। तो सर उस एक सवाल और है मेरा, जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो है मतलब पहले से तैयारी स्टार्ट नहीं की, जो बाद में जुड़ रहे हैं। एक समस्या क्या है कि कुछ एक बच्चे मिशन वर्दी बैच से जो है जीडी में जुड़ चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो क्या उन्हें फायदा रहेगा इस बैच से जुड़ने का, ऐसा कुछ सर? जी सर, बिल्कुल स्पेशल है, ये सबसे बड़ी बात है। जी। मिशन वर्दी अपनी जगह पे है, उसका जो कार्य है वो 1 नवंबर से आपकी चल रही है और उसकी पद्धति में आप भी देखते हैं कई सारी क्लासेज हो चुकी हैं। लेकिन ये जो एसएससी जीडी को लेकर के है, ये हमारा पूरा डिपेंडेंसी केवल इसी को लेकर के है और इस मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा पेपर का पैटर्न है उसको आधारित करते हुए है। तो हमारा तो हमेशा से यही टारगेट होगा कि हम एग्जाम से पहले, इवन कोशिश ये होगी कि दिसंबर लास्ट तक अगर जो कंप्लीट कर पाएं तो ये हमारी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा समय दिया जाए, वो प्रैक्टिस करे, रिवाइज करे और सेल्फ मूल्यांकन अपने आप में चीज़ों को बढ़ाए। ये सबसे बड़ी बात होती है। सर दीपक सर, आपसे एक सवाल हो रहा है। जैसे कुछ एक बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कि यार अभी ना ये ऑफर और बढ़ेगा, है ना, एक बच्चों के अंदर दिमाग में रहता है कि ऑफर और बढ़ने वाला है या कब तक ये चलने वाला, शायद और फीस कम कर दी जाए। तो क्या जो बच्चे, मुझे लगता है जो बाद में जुड़ते हैं उनका बहुत नुकसान कई बार हो जाता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बच्चों को मतलब इंतजार करना चाहिए या आगे बढ़ेगा क्या? मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बच्चों के मन में ये बातें आती हैं, लेकिन मैं अंततः यही कहूँगा कि अब तो पहले से अगर आप कहें तो देरी हो चुकी है, लेकिन अगर हम और देरी करें तो मेरे ख्याल से, मैं पहले भी कहा था, परिणाम पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इट्स अ परफेक्ट टाइम। इसीलिए एग्जामपुर ने इस ऑफर को ये नहीं रखा कि 15 तारीख 20 तारीख, ऐसा नहीं किया। जी जी, ठीक है, आपके लिए बस आज और कल तक, कल 13 तारीख है जी, कल तक ये है GD 999 कोड का आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पीछे कारण है, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, अभी ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा जब बातचीत कर रहे थे, जब प्लानिंग चल रही थी, अभिषेक बनर्जी भी हमारे समक्ष सर हैं, अभिषेक सर हैं, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, मोहित सर हैं, सब जिक्र कर रहे थे, विवेक सर से भी ये बातचीत हुई। तो ये अंततः फाइनल ये हुआ कि अगर हम इसे ज़्यादा खींचेंगे जी, कि हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसे 20 तक कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चों पे असर पड़ेगा, उनकी तैयारी पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो क्या करेंगे, 20 में जाके एडमिशन लेंगे, क्योंकि तारीख जितना आप एक्सटेंड करेंगे, बच्चे के मन में होता है हम कर लेंगे ना, बाद में ले लेंगे ना। इसलिए इसे 2 दिन के लिए रखा गया उन विद्यार्थियों के लिए जो पहले से परेशान है, जो पहले से देरी कर चुके हैं। अब उनके लिए ये सबसे स्वर्णिम अवसर है, मुझे लगता है। सर मुझे ये भी लगता है जो बच्चे पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, शायद अब उनकी मतलब रेंज में भी ये कोर्स आ गया है। 999 मतलब एक मतलब बहुत ऐसा रेंज है कि जनरली बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि अब देरी मत करिए, मतलब ऐसा जान लीजिए कि करना क्या है कि अगर अब देरी करेंगे तो आपका बर्डन लगातार बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो आपका 10 दिन का टाइम जो पहले से निकल चुका है उसे थोड़ा ध्यान में रखना है। 11 दिन 12 दिन और ज़्यादा बर्डन आपका लगातार बढ़ता चलाएगा, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो हम इस तरह कुछ अंतिम संदेश आप देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों के लिए एक ही अंतिम संदेश है कि ये हमारा चांस नहीं है, ये हमारी ड्रीम है। खाकी वर्दी जो है वो आपका स्वप्न है और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जब अपनी टूटी फूटी नाव अपने नदी में डाल दी है तो अब हमें इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना है कि हम उस पार कैसे जाएंगे। बस अपने मनोबल को मोट करिए और इस तरीके से अपने आप के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है और बड़ी मशहूर कहावत है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब हार क्या अब जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपका स्वप्न है, आपको पूरा करने के लिए ये एक अवसर है। हमें नहीं लगता कि इससे बढ़िया चांस आपके सामने कोई आने वाला है। अपने आप को चाहे जिस तरीके से इस स्तर पे मजबूत करिए, सिलेक्शन आपका एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो दीपक सर, आप भी एक बार बच्चों को थोड़ा अंतिम संदेश दे दीजिए, क्या करना है? एंडिंग यही कहूंगा कि मैं अक्सर कहता हूं कि राहत साहब का एक शेर है, अब तो स्वर्गीय हो गए वो, ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम ही से निकलेगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जो खामियां हैं दूर तो आपको खुद ही करना है, क्योंकि आप देरी पहले से कर चुके हैं, समय बहुत कम है। जितना जल्दी हो आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से जुड़ जाइए। सीधी बात, सरल बात, स्पष्ट बात, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए। जनवरी में परीक्षा है, हमारे पास नवंबर का आधा माह बचा है, दिसंबर पूरा है। तकरीबन अगर हम
करें, जोड़ें, तो तकरीबन आपके पास 50 दिन है। तो इन 50 दिनों में बेहतरीन तैयारी करिए, 100% तैयारी करिए। दिन तो 50 है, तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए। जी ठीक है सर। तो फिर आपको यही बताता हूँ बच्चों एक बार फिर से कि GD999 कोड का इस्तेमाल करके आप जो GD का कोर्स है वो मात्र 999 में ले सकते हैं। इसका फायदा उठाइए। तो बस यही कहना था। धन्यवाद दोस्तों।